बी रिलैक्स था। आई एम एट होम ओनली। आज कॉलेज बंद था। यू मीन बी हर्डिंग की वर्धा में कुछ कोविड केसेस ज्यादा हो गए तो कॉलेज विलेज ऑफ है। यू डोंट वरी अबाउट इट। यू डोंट। आई डोंट वांट टू टेक क्लास ऑफ एनएएस टुडे। एनएएस का देखिए, रिगार्डिंग द सब्जेक्ट एनएएस आई ऑलरेडी डिस्कस्ड सो मेनी थिंग्स। अब वर्क आपके पास है। You have to solve problems based on KVL, KCL, superposition theorem, Thevenin's theorem, Norton's theorem, maximum power theorem. आपने ये जो अभी तक के whatever I had already taught you till now, if you complete this or if you get confidence, then you will get a idea of subject. बाकी subject में कुछ नहीं है. Only you thing is you should know Kirchhoff voltage law and Kirchhoff current law. Entire electrical engineering is based on KVL and KCL. This you will realize when you go on solving problems based on electronics or say problem based on machines, power system, power electronics. Everywhere you will face the problem. So try to come out and get confidence on the subject. Otherwise, you will be always in dilemma. Your mind will be fluctuating कि networks नहीं आता, डर है ना, डर आपको हटाना है कैसे भी। हाँ, तो today the lecture I don't want to take lecture on NAS. हम थोड़ा सा Arduino के बारे में डिस्कस करते हैं। एक जनरल डिस्कशन। इफ यू आर एनी क्यूरीज, कुछ कमेंट पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। I took one lecture on Arduino. एक लेक्चर मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ एंड आई टोल्ड यू पीपल कि आप लोग प्रोजेक्ट का ग्रुप फॉर्म करो और ट्राई टू परचेस आर्डिनो बोर्ड, कुछ सामान आप खरीदो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत जरूरी है। अब आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग प्रोजेक्ट्स ऑन आर्डिनो। आर्डिनो में कुछ काम कर रहे कि नहीं कर रहे मुझे नहीं मालूम, बट करना बहुत जरूरी है बिकॉज इट इज अ नीड ऑफ टुडे। गेटिंग डिग्री विल नॉट हेल्प यू टू सक्सेस इन लाइफ। आपको प्रोजेक्ट्स तो करना ही पड़ेगा। जस्ट यू स्टार्ट, इवन दो यू कैन परचेस अ सिंपल आर्डिनो बोर्ड। आपके पास आर्डिनो बोर्ड है, देखो मेरे पास अभी रखा ही हुआ है यहाँ पे आर्डिनो बोर्ड। आर्डिनो बोर्ड है, आपके पास ब्रेड बोर्ड है, एलईडीज है, सम सेंसर्स है, तो आप कुछ तो काम कर सकते हो। यू कैन वर्क, डू सम वर्क एटलीस्ट, कुछ थोड़ा बहुत आप काम कर सकते हो, उसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने, मैंने बेसिक आइडिया दे दिया था आर्डिनो प्रोग्रामिंग की। तो आपको वो व्हाटएवर आई एम टेकिंग क्लास उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, लिसनिंग में कुछ होता नहीं है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि डूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप काम नहीं करोगे, अगर प्रोजेक्ट पे वर्क नहीं करोगे, टेक सम स्मॉल प्रोजेक्ट्स, तो काम नहीं होगा। मीन्स एक फर्स्ट स्टेप तो एक एलईडी ऑन करके ही देखो। एलईडी ऑन हो गया तो फिर 5 एलईडी को कंट्रोल करो, टाइम सेट करो। सो मेनी 5 एलईडी करके आप स्टॉप वॉच लगाओ, पुश बटन लगाओ, स्मॉल थिंग्स, ट्राई टू इम्प्लीमेंट स्मॉल थिंग्स। आप कंट्रोलिंग करने की कोशिश करो, दैट विल हेल्प अ लॉट। ठीक है ना, वो बहुत आपको हेल्प करेगा प्रोजेक्ट्स करने में। डोंट डू बिग थिंग्स विल नॉट वर्क। आप स्मॉल थिंग्स करो, स्मॉल थिंग्स करो तो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप टिल नाउ आपने स्टार्ट नहीं भी किया है तो आप जस्ट ऑर्डर है आर्डिनो बोर्ड, आप आर्डिनो बोर्ड ऑर्डर करो, ब्रेड बोर्ड खरीदो, कुछ कनेक्टिंग वायर्स खरीदो, एक अपने पास बॉक्स रखो। देखो ये स्मॉल बॉक्स में रखता हूँ हमेशा, मेरे पास थोड़ा बहुत सामान रहता है हमेशा। आर्डिनो बोर्ड, ब्रेड बोर्ड, वायर्स, कुछ छोटे मोटे एक सेंसर मैं इम्प्लीमेंट करते रहता हूँ हमेशा। ठीक है, आई एम ऑल्सो लर्निंग। अगर आप कभी भी डिपार्टमेंट में आओगे तो मेरे टेबल में आप देख सकते हो कि हमेशा आई एम आर्डिनो बोर्ड रहता है। मैं कभी एक दिन काम करता हूँ, एक दिन नहीं करता हूँ, बट कोशिश करता हूँ कि वो मेरे सामने रहता कि मैं कुछ करते रहूं। सिंपल थिंग्स करो, गो फॉर सिंपल थिंग्स। ठीक है, तो आपको अगर बेसिक लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर तो हो गया, सेकेंड लेक्चर हम लेना चाहते थे, हो नहीं पाया, बट आई लाइक टू आस्क यू कि आपको स्टार्ट करना है। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो स्टार्ट फ्रॉम टुडे, आप आज भी स्टार्ट कर सकते हो और करके दिखाओ मुझे।
just show me कि whatever you are doing. I'm not asking to do big things. देखो some students are extraordinary, they are doing big things, तो उनको भी मैं I will appreciate them also. Some students are really doing lot, बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं, लेकिन मैं तो सबको सजेशन दूंगा कि do small things, don't do big things. जो बिगनर है आपको स्मॉल थिंग्स आना चाहिए, जैसे बजर होता है, जैसे एक बजर है तो बजर को आपको ऑन ऑफ करना आना चाहिए थ्रू प्रोग्रामिंग. तो अगर एक बार आपको एलईडी आ गया तो आप यू कैन ऑन ऑफ बजर आल्सो. फिर टेम्परेचर सेंसर है, छोटे छोटे मोटर्स, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स है. बट डू स्मॉल प्रोजेक्ट एंड बी कॉन्फिडेंट. ठीक है, हमें एक बड़ा प्रोजेक्ट एक साथ नहीं करना है. मैंने एक प्रॉब्लम देखी है स्टूडेंट में, इवन थर्ड ईयर फाइनल ईयर स्टूडेंट पूरा मटेरियल ला लेते, एक बड़ा प्रोजेक्ट कर लेते, लेकिन उनका बेसिक चीजें क्लियर नहीं होती कि सीरियल मॉनिटर में रिजल्ट कैसे देखना है, कंट्रोल कैसे करना है, एनालॉग इनपुट सेंसर को कैसे कनेक्ट करना है, एक छोटा सा सेंसर को कैसे कनेक्ट करना है, इनपुट आउटपुट कैसे, इनपुट कुछ देना और आउटपुट कैसे देखना है, ये सब चीजें आना चाहिए. तो टुडेस लेक्चर में ना मैं दो चीज कवर करना चाहता हूँ. नाउ कम टू पॉइंट. अब हम दिस इज जनरल डिस्कशन कर रहा था, बी रिलैक्स. आपको इफ यू हैव एनी क्यूरीज, किसी के पास कोई भी क्यूरीज है तो पूछ सकते हैं. ठीक है, मैं आज दो चीजें कवर करना चाहता हूं. वन इज आरटीसी रियल टाइम क्लॉक एंड वन इज ओएलईडी. ठीक है, तो व्हाट इज आरटीसी एंड व्हाट इज ओएलईडी वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि आरटीसी रियल टाइम क्लॉक जो होता है ये आपको ना कोई भी प्रोजेक्ट करने में यूज होता है. ठीक है, इफ यू आर डूइंग एनी प्रोजेक्ट RTC is used. इसलिए मैं इसे कवर करना चाहता था. तो आपको मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिसमें आपको पिक्चर दिखाता हूँ थोड़ा सा, उससे आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि व्हाट इज RTC. ठीक है, इट लुक्स लाइक दिस RTC. वी कॉल इट एज अ रियल टाइम क्लॉक. इसे हम रियल टाइम क्लॉक बोलते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस रियल टाइम क्लॉक. तो ये रियली रियल टाइम क्लॉक करता क्या है ये आपको पता रहना चाहिए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रियल टाइम क्लॉक और व्हाई इट इज यूज्ड इन प्रोजेक्ट्स. देखो प्रोजेक्ट्स के लिए आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको कोडिंग पूरी आना चाहिए. आपको बेसिक सी आ रही है, आपने फर्स्ट ईयर में बेसिक सी प्रोग्रामिंग पढ़ा है, तो दैट इज मोर देन एनफ फॉर आर्डिनो प्रोजेक्ट्स. आई एम नॉट सेइंग कि आपको 10 पेज का प्रोग्राम लिखना है या 1 पेज का प्रोग्राम लिखना है. आपको प्रोग्राम लिखना ही नहीं है. प्रोग्राम्स आर ऑलरेडी अवेलेबल इन इंटरनेट. आपको बस छोटी छोटी चीजें सीखना है, स्मॉल स्मॉल थिंग्स आप सीख जाओगे तो आपको हर प्रोग्राम इंटरनेट में मिल जाएगा. बस आपको प्रोग्राम उधर से उठाना है और कनेक्ट करना है, हेल्प में मिल जाएगा, हर चीज मिल जाएगा. जैसे आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट के लिए कमांड क्या है वो, या प्रिंट एलएन करना है कोई कमांड क्या है वो आपको कोई ना कोई आर्डिनो प्रोग्राम में मिल ही जाएगा. ऑनलाइन ही एवरीथिंग इज अवेलेबल, बस आपको असेंबल करना आना चाहिए. ठीक है, तो व्हाट अबाउट प्रोजेक्ट आरटीसी. आरटीसी क्या होता है ये हमको मैं डिस्कस करना चाहता था. व्हाट इज आरटीसी? इट इज ए रियल टाइम क्लॉक. रियल टाइम क्लॉक को आपको आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट करना पड़ेगा व्हाइल डूइंग एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. आप सिंपल कोई अगर प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो, कोई प्रोजेक्ट में कोई अगर सिंपल कोई चीज रन कर रहे हो ओपन लूप में तो जरूरत नहीं है. लेकिन आपको अगर किसी से टाइमिंग से सेट करना है, इफ यू वांट टू सेट योर प्रोजेक्ट विथ टाइमिंग, देन यू नीड अ रियल टाइम क्लॉक. आपको रियल टाइम क्लॉक लगेगा. अगर किसी टाइमिंग से आप अगर सेट करना चाहोगे कोई प्रोजेक्ट, यू नीड अ रियल टाइम क्लॉक आपको लगेगा. ठीक है, देयर इज ऑलवेज यू नीड अ रियल टाइम क्लॉक लगेगा. ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आरटीसी क्या होता है? रियल टाइम क्लॉक. सपोज टेक सिंपल एग्जांपल. सपोज यू वांट टू टर्न ऑन योर मोटर और पंप at 5:30 AM in the morning. तो 5:30 AM में जो सेट करना है आर्डिनो के साथ, तो देयर यू नीड अ रियल टाइम क्लॉक. ठीक है, इसलिए आप जस्ट परचेज दिस रियल टाइम क्लॉक. हार्डली 100-200 रुपीज का होगा. अगर इफ यू आर वर्किंग इन आर्डिनो प्रोजेक्ट तो आप एक आरटीसी प्रोजेक्ट करिए, एक रियल टाइम क्लॉक परचेज कीजिए.
उसके connection diagram, I will show you the connection diagram. This is the connection diagram of RTC, very simple. इसमें it needs only 4 connection, ground, VCC and 2 आपको डेटा जाने के SCL एंड HD होता है जो A4 एंड A5 पिन में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो कनेक्शन इज वेरी सिंपल, आप ये देख सकते हो, ये दिस इज 5 वोल्ट, दिस इज ग्राउंड एंड दिस इज 2 एनालॉग पिंस A4 एंड A5। इसमें आप कनेक्ट कर दोगे तो आपका रियल टाइम क्लॉक सेट हो जाएगा। आप उस क्लॉक में कोई भी टाइम सेट कर सकते हो और एक बार जो टाइम सेट कर दिया वो सेट हो गया। जैसे राइट नाउ टाइम इज 9:44 AM, 9:44 AM आपने सेट कर दिया। फिर कोडिंग में आप लिख दो कि आपका जो रिले सेट करना है, कोई स्विच ऑन ऑफ होना है या पंप की मोटर ऑन होनी है एट 5 AM, तो 5 AM जो आर्डिनो को बताएगा वो रियल टाइम क्लॉक, ठीक है। तो इट्स नॉट अ वेरी बिग प्रोग्राम, बहुत सिंपल प्रोग्राम होता है, तो इसको आप कर सकते हो। अगर इफ यू वांट आर्डिनो प्रोग्राम अगर आप देखना चाहते हो रियल टाइम क्लॉक में, तो मैं उसको आपको शेयर करके दिखा देता हूँ। स्क्रीन दिख रही है ये प्रोग्राम की? इट इज दिस स्क्रीन इज विजिबल? हाँ सर। तो व्हाट आई वांट टू से, ये प्रोग्राम ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपको इसको देख के कोई कंफ्यूज नहीं होना है। आरटीसी लाइब्रेरी इज ऑलरेडी देयर। आपको आरटीसी लाइब्रेरी एट wire.h ये इंसर्ट करना है। ये आपने एक बार इंसर्ट कर दिया और फिर बाकी ये सिंपल प्रोग्राम है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स वगैरह है, इसमें ज्यादा कुछ आपको देखना नहीं है। सिंपल एक लाइन का प्रोग्राम रहता है, इसमें एक लाइन रहती है RTC.adjust date time, ये एक लाइन जो आपको मिल जाएगी, इससे वो सीधा प्रोग्राम करंट आपके कंप्यूटर का टाइमिंग से ले लेता है, ठीक है। और ये प्रोग्राम को आपने अगर रन कर दिया, ये प्रोग्राम को अगर आपने आर्डिनो बोर्ड में अगर रन कर दिया, सपोज ये मैंने रन कर दिया, तो डेट हो गया RTC.now, मैं अपना ईयर, मंथ, डे, हर चीज प्रिंट करा सकता हूँ। एवरीथिंग आई कैन प्रिंट इट। अगर सपोज मैं इसे रन कर रहा हूँ तो ये हर चीज मैं सीरियल मॉनिटर में भी देख सकता हूँ या अपनी स्क्रीन में भी देख सकता हूँ। तो प्रोग्राम बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप जस्ट ये रन करके देख सकते हो। ऑनलाइन अवेलेबल है प्रोग्राम आपके आर्डिनो मॉड्यूल में भी। बस ये लाइब्रेरी आपको एक बार इंक्लूड करनी पड़ेगी, आरटीसी लाइब्रेरी। अगर किसी को कोई डिफिकल्टी जाती है ये लाइब्रेरी इंक्लूड करने में तो मुझे बता देना, ये आपको लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है। एक बार आपने लाइब्रेरी इंक्लूड कर दिया तो मीन्स आपके पास रियल टाइम क्लॉक आपका आर्डिनो से सेट हो गया। अगर एक बार आर्डिनो से सेट हो गया रियल टाइम क्लॉक, फिर आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। देखो ये अगर एक बार हो गया सेट, तो ये कॉम विंडो में आपको ये दे देगा आउटपुट। ये देखो टाइम दे रहा है, ये दिख रहा है क्या कॉम 3 में आपको? इसमें ऑलरेडी प्रोग्राम है, कुछ एरर भी आया है। देखो 9:47 टाइम दे रहा है सैटरडे। कहाँ पे सर? ये विंडो दिख रही है क्या आपको? कॉम वाली दिख रही है विंडो? तो दैट विल शो यू 9:47 टाइम हुआ है, 9:47:26। तो ये एक वेरिएबल में आ गया है, ठीक है। मैंने वेरिएबल प्रिंट कराया है। ये देखिए, अगर इफ आई सी दिस प्रोग्राम, तो देखो मैंने इसमें क्या किया है, प्रिंट now.year। अगर मैं इसको एक y नाम का वेरिएबल बना देता और मंथ नाम का वेरिएबल बना देता तो आपका डाटा इसमें आ जाता। फिर आप कोडिंग करके उसी टाइम में, अगर 5 बजे आपको रिले ऑन करना है या वाटर पंप ऑन करना है या आपको अलार्म सेट करना है, इफ यू वांट टू सेट अलार्म एट 4 o'clock,
तो 4 o'clock को आपका बजर बजने लग जाएगा। तो ओवरऑल आप फॉर टाइम मैनेजमेंट फॉर प्रोजेक्ट्स, द पर्पस ऑफ आरटीसी इज टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, अगर आप कोई टाइम मैनेज करना चाहते हो किसी भी प्रोजेक्ट में तो वहां ये मॉड्यूल लगे। इट इज, आई एम नॉट डिस्कसिंग टू जे प्रोजेक्ट, बट आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो, सपोज एग्रीकल्चर में, लैंड में आपको रात को कुछ अलार्म बजाना है, 12 बजे रात को आपको पानी डालना है, या सुबह 4 बजे आपको कुछ फैन ऑन करना है, पंप ऑन करना है, तो वहां पे टाइमर लगेगा। तो दैट इज व्हाई दिस, फॉर इम्प्लीमेंटिंग एनी प्रोजेक्ट इन रियल टाइम यू नीड दिस मॉड्यूल विच इज कॉल्ड एज आरटीसी। आरटीसी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो प्रोग्राम में कोई डिफिकल्टी नहीं है, प्रोग्राम आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, ये आप लोग करके थोड़ा सा करो। इफ यू आर बिकम फैमिलियर विद दिस तो हम स्मॉल प्रोजेक्ट कर सकते हैं, बट यू हैव टू कम फॉरवर्ड। ठीक है ना, मैं अभी इस सिचुएशन में आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता, बट आपको फॉरवर्ड आना पड़ेगा। डिपार्टमेंट में इंडिविजुअली कभी कभी आओ, कुछ डिस्कस करो इंडिविजुअली, तो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अब दिस इज अ टाइम, देखो आपको यू ऑलरेडी पास योर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर भी अब थर्ड सेम हो जाएगा, लेकिन आपको स्किल डेवलप करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड आई विल शेयर। ये हो गया आरटीसी का डायग्राम वगैरह। नेक्स्ट एक मॉड्यूल में और डिस्कस करना चाहता था, दैट इज ओएलईडी। ठीक है, नो व्हाट इज ओएलईडी? अभी आप लोगों ने सुना होगा ओएलईडी टीवी। इनिशियली पहले एलसीडी टीवी आता था, आफ्टर एलसीडी अभी फिर एलईडी टीवी आ गया। अब एलईडी का और आगे का एडवांसमेंट ओएलईडी है, सम ऑर्गेनिक, राइट। तो ओएलईडी टीवी में जो कॉन्ट्रास्ट है, पिक्सल वगैरह, वो इंप्रूवमेंट हो जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एलसीडी टीवी और ओएलईडी टीवी आर इंप्रूवमेंट। जस्ट आई एम डिस्कसिंग कि आपको डिस्प्ले स्क्रीन भी देखना है कोई प्रोजेक्ट में। सपोज आपको टेम्परेचर देखना है या टाइम देखना है, और you want to display humidity, or you want to display speed in RPM, anything. If anything you want to display, तो you need a monitor. ठीक है ना, आप कंप्यूटर लेके तो नहीं घूमोगे हमेशा। जैसे मैंने आपको कंप्यूटर में दिखाया टाइमिंग, तो आपको कंप्यूटर में नहीं देखना है, तो आपको कुछ स्क्रीन चाहिए। तो देयर आर सम एलसीडी स्क्रीन भी आती है, ये एक स्क्रीन भी होता है एलसीडी स्क्रीन, ये लाइक सॉरी 16 सेगमेंट एलसीडी स्क्रीन, ये आप लोगों ने सबने देखा होगा। ये ठीक है, दिस टाइप का ये भी ले सकते, लेकिन इसके कनेक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। माय एक्सपीरियंस है कि उसमें 16 वायर लगाते जाते हो, वो एक वायर भी हिल जाता है तो आपका डेटा नहीं आता है। तो ओएलईडी इज बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एंड माय रिसर्च। ये भी मैंने अभी ही किया 2-3 महीने में। पहले भी मैं एलसीडी में टेम्परेचर वगैरह देखता था, तो वो इट इज जस्ट ए टाइम कंज्यूमिंग। तो आप ओएलईडी परचेस कर सकते हो, वो भी 300-400 का है। कि अगर आपको देखिए आपको प्रोजेक्ट करना है तो आपको स्मॉल कंपोनेंट्स को कनेक्ट करना। सपोज आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, उसको डिस्प्ले करना चाहते हो, तो यू नीड वन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कैन बी ओएलईडी। अगर ओएलईडी आपने लगा दिया तो आप वो लाइव प्रोजेक्ट आप कुछ बना के एक प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है ना, कनेक्शन डायग्राम देखिए, इसका भी बहुत सिंपल है, ओनली 4 पिन्स। इट ऑल्सो रिक्वायर्स ग्राउंड टर्मिनल, वीसीसी टर्मिनल, ग्राउंड टर्मिनल, वीसीसी टर्मिनल, और 2 एनालॉग पिन लगते हैं। जो एलईडी में लगे थे वही लगते हैं, A4 एंड A5 जो आरटीसी में लगे थे। इसका कनेक्शन डायग्राम इज वेरी सिंपल, कुछ करना ही नहीं है आपको। वो एलईडी में कनेक्शन डायग्राम इज वेरी सिंपल। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो these 2 sensors are needed in any project। आप कोई प्रोजेक्ट 2 चीज लगेगी, इसलिए मैं आपको ये इसका डेमो दे रहा हूँ। ओएलईडी स्क्रीन बहुत छोटे मार्केट में अवेलेबल है अभी। तो इनिशियली यू कैन बाय स्मॉल स्क्रीन ऑल्सो, 300-400 रुपीज में मिल सकता है अगर आपको कोई प्रोजेक्ट करना है। बिकॉज प्रोजेक्ट तो करना ही है तो थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो ये आप ले सकते हो। ये कनेक्शन डायग्राम आप ऐसे ब्रेड बोर्ड में भी कर सकते हो। ठीक है, ओएलईडी स्क्रीन काफी छोटा होता है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ शेयर करके।
ये देखिए जैसे ये ओएलईडी स्क्रीन है, टेम्परेचर सेंसर का काम कर रहा है, तो टेम्परेचर देखने के लिए आपका प्रोडक्ट रेडी हो। ये एक्चुअली इस पे मैंने काम किया है। ये दिस इज टेम्परेचर सेंसर, वो मेरे कैबिन में रखा हुआ है, ठीक है। MLX 90614, MLX 90614। नाउ इट इज वेरी कॉस्टली बिकॉज ऑफ दिस कोविड, उसका रेट बढ़ गया, 3000 रुपीज का आता है। जो हमारी टेम्परेचर गन होती है ना, वो गन में ये सेम सेंसर यूज होता है। टेम्परेचर गन आप लोगों ने देखा होगा, आजकल हर जगह टेम्परेचर स्क्रीनिंग होती है, तो देयर यू विल यूज दिस MLX 90614, ठीक है। वो मेरे कैबिन में भी रखा है, आप आओगे तो देख सकते हो कभी। एंड दिस OLED इज अ स्क्रीन वेयर द आउटपुट इज डिस्प्ले, तो ये भी आप ले सकते हो। तो इसका भी कनेक्शन बहुत सिंपल है, डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप इसका कोडिंग देखना चाहते हो तो मैं कोडिंग भी आपको दिखा सकता हूँ। सिंपल, बहुत सिंपल OLED का देखो 1 पेज का कोडिंग है। दिस कोडिंग इज विजिबल? यस सर। तो उसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ता है। इसमें भी वो ये लाइब्रेरी का रहता है कुछ, एडाफ्रूट, GFX। एक बार आपको लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है बस, ठीक है। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आया तो यू कैन आस्क मी। एक बार लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है, फिर ये प्रोग्राम रन हो जाता है। आपने देखा होगा कि सिंपल सिंटेक्स ही रहता है इसका भी कुछ। एक बार ये जब इंक्लूड कर दिए, ऑल आर अवेलेबल इन नेट। अगर किसी को चाहिए तो मैं प्रोग्राम भी शेयर कर सकता हूँ, नेट में अवेलेबल है। इवन आप एक बार वो लाइब्रेरी इंक्लूड कर दोगे तो ये देखो एग्जांपल्स में आपका OLED आ जाएगा। ये देखो एडाफ्रूट GFX लाइब्रेरी आ गई ना, तो इसमें ये देखिए OLED के प्रोग्राम्स आ गए बहुत सारे। तो ऑल प्रोग्राम्स आर ऑलरेडी इन दिस Arduino AD, प्रोग्राम्स सब है, लेकिन बस आपको करके दिखाना है और आपको करना है। एंड डू समथिंग, स्टडिंग टू मच इज ऑफ नो यूज। इंजीनियरिंग में करके दिखाओ आप, जस्ट यू शो मी। अगर आप एक LED को भी कंट्रोल कर रहे हो, जस्ट शो योर आउटपुट, आउटपुट इज इंपॉर्टेंट। देखो इसमें प्रोग्राम में कोई बस इंक्लूड करना पड़ता है, वो स्क्रीन को इंक्लूड कर दिया हमने। देखे होंगे प्रोग्राम में कोई लाइन नहीं, 4-5 लाइन है कि एक बार क्लियर डिस्प्ले किया है। ये साइज 4 दिया है, तो आपकी टेक्स्ट साइज छोटी बड़ी हो सकती है, साइज। ठीक है, टेक्स्ट साइज आप छोटी बड़ी कर सकते हो, जो OLED स्क्रीन में दिखेगा। व्हाइट मींस व्हाइट कलर में डिस्प्ले होगा, ठीक है। कर्सर 0 से 10 में जाएगा। एंड डिस्प्ले प्रिंटर BIT बोले तो BIT आप कुछ भी डिस्प्ले करा सकते हो, या इफ यू आर टेम्परेचर वेरिएबल तो आप डिस्प्ले T कर दोगे तो T आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक प्रोग्राम RTC और OLED दोनों को कनेक्ट करके किया था, ठीक है। RTC एंड OLED को दोनों को कनेक्ट करके किया था। वो उस प्रोग्राम में मैंने RTC भी डाल दिया था और OLED भी डाल दिया था। प्रोग्राम इज OLED RTC, उसमें OLED का भी पार्ट डाल दिया मैंने। देखो ये ऊपर RTC का पार्ट है, दिस इज RTC पार्ट, एंड दिस इज नीचे जो है वो OLED का पार्ट है। ये RTC का प्रिंट करा दिया, और ये इतना प्रोग्राम OLED का है। तो दोनों को मर्ज करके मैंने एक सिंपल सा किया था, तो उसमें वो टाइमिंग को डिस्प्ले कराया है। तो मैं वो आपको एक बार दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये स्क्रीन को मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखो, देखो ये OLED है, 957 एंड 21 सेकेंड दिख रहा है ना सबको, एलिजिबल विजिबल है ना, ठीक है। yes, तो इसमें क्या क्या किया मैंने, Arduino को कनेक्ट किया, RTC को कनेक्ट किया एंड OLED को कनेक्ट किया, तीनों को कनेक्ट किया। तो कनेक्शंस आर वेरी सिंपल। एक ही पिन में आपने RTC को कनेक्ट किया, OLED को कनेक्ट किया, तीनों को कनेक्ट कर दिया। दिस इज RTC। सर वो सेकंड में एक क्यों नहीं हो रहा? क्या क्या वो सेकंड्स मतलब गैप में क्यों चेंज हो रहा? सेकंड उसमें थोड़ा सा डिले डाले, डिसकंटिन्यू है नहीं उसमें डिले डाले हैं। अगर ये डिले नहीं डालते ना हम, अगर प्रोग्राम में डिले नहीं डालते तो
कंटिन्यूस डिस्प्ले होते रहता। मैंने जानबूझ के डिले डाला ताकि वो दिखे, 1 सेकेंड में नहीं 2 सेकेंड में हो रहा ना चेंज। हाँ वही वही। हाँ, तो वो डेट इज जस्ट फॉर डिले। देखो यहाँ पे डिले 3 सेकेंड का दिख रहा है आपको, 3000। इट इज कहाँ विजिबल। पे सर? एक्चुअली मैंने शेयर नहीं किया, 1 मिनट। जस्ट सी, उसमें प्रोग्राम में मैंने डिले 3000 डाला है। आप उसको डिले हटा दोगे तो वो कंटिन्यूअसली ब्लिंक ब्लिंक होगा, इंस्टेंटेनियस होगा। तो वो कम ज्यादा तो डेट इज ऑन योर हैंड। देखो मैंने क्या किया, डिस्प्ले आवर डिस्प्ले किया, फिर कूलर डिस्प्ले किया, फिर मंथ डिस्प्ले किया, फिर ऐसे सेकेंड डिस्प्ले किया, फिर नेक्स्ट डिस्प्ले किया, फिर 3000 मिली सेकेंड का डिले दिया। अगर डिले नहीं दोगे तो ठीक है। तो ये स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो प्रोग्राम की लाइन है ना, इसे समझने की कोशिश करो। आई एम नॉट सेइंग कि डू बिग थिंग्स, स्मॉल स्मॉल थिंग्स करो। आप अपने से टाइमर को सेट करो। अच्छा, टाइमर में एक प्लस पॉइंट है, आप एक बार सेट कर दोगे टाइमर को, सपोज दिस इज योर टाइमर को आप अगर एक बार प्लस सेट कर दोगे तो टाइमर कभी बंद नहीं होगा। वही उसका आरटीसी का वही एडवांटेज है कि उसको कंप्यूटर वगैरह से बार बार सेट करने की जरूरत नहीं है। टाइमर को अगर आपने एक बार सेट कर दिया तो इट विल बी कंटिन्यूअस। ये देखो टाइमर को आप अगर क्लोजली देखते हो तो इसमें देखो बैटरी है ऑलरेडी, इसलिए इसका कॉस्ट शायद अराउंड 200 या 300 का होता है। इसमें एक बैटरी भी है, ठीक है। दिस इज योर टाइम आरटीसी, इसमें एक बैटरी होती है। तो अगर मैंने इसको अभी स्विच ऑफ भी कर दिया, सप्लाई वगैरह डिस्कनेक्ट कर दिया, टिल द टाइमर विल काउंट द टाइम उसमें रहेगा ही हमेशा। एंड रियल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रियल टाइम क्लॉक। हाँ, अगर इसका मैं बैटरी रिमूव कर दूंगा तो फिर वो टाइमर ऑफ हो जाएगा। इसका अगर मैं बैटरी, जो ये स्क्रीन में बैटरी है, ये रिमूव कर दूंगा तो आपका टाइमर ऑफ हो जाएगा। तो देयर आर n नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, बट फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट these 2 sensors are required, ठीक है। वन इज आरटीसी रियल टाइम क्लॉक एंड वन इज ओएलईडी। अगर आपको टाइम बैलेंस नहीं करना है तो आरटीसी की जरूरत नहीं है, लेकिन रियल टाइम में ही हमें कोई भी काम करना है तो आपको आरटीसी लगेगा। एंड एक स्क्रीन लगेगी ओएलईडी, ठीक है। एलसीडी स्क्रीन ऑल्सो यू कैन बाय, इस पे भी आप देख सकते हो। ये देखो एक एलसीडी स्क्रीन रहता है, इसमें आप देख सकते हो। बट इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि ना, इसमें कनेक्शंस इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि वो आप इसमें ही पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसमें 15-16 वायर लगते हैं पूरे वो आर्डिनो में इंसर्ट करते 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 पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। यानी दैट विल बिकम योर लेबर वर्क। तो ओएलईडी इज ऑलरेडी अवेलेबल इन मार्केट, तो वर्क ऑन ओएलईडी। ये 2 चीजें को आप लोग इम्प्लीमेंट करो, एंड सिंपल थिंग्स जो मैंने बताई है वो आप लोग कर लो इम्प्लीमेंट। अगर वो आप ये सब हो गया तो फिर देयर आर n numbers of sensors and n number of प्रोजेक्ट्स इनफाइनाइट प्रोजेक्ट्स है। हमारे पास बहुत सारा वर्क है, हम कर सकते हैं। आपको प्रोजेक्ट चाहिए तो मैं देता हूं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट काम करने के लिए। ऑलरेडी यू हैव प्रोजेक्ट लैब, तो आप एक स्मॉल प्रोडक्ट वगैरह बना सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको प्रोजेक्ट दे रहा हूं कि आप एक घर में चार्जर लगाते हो, बैटरी चार्ज करते हो, मोबाइल चार्जिंग में लगाते हो और भूल जाते हो, राइट, यू फॉरगेट। और पता नहीं इस राइट नाउ आई हैव अ न्यू सैमसंग फोन की इसमें कट ऑफ है कि नहीं, 100% हो गया तो पावर ऑफ होता है कि नहीं होता है। बट एमआई के फोन में जो रेडमी 4 का फोन था मेरे पास, वो बैटरी फुल जाती थी। अगर मैं भूल गया उसे चार्ज करके रात में लगा दिया तो वो बैटरी फुल जाती थी और वो बैटरी खराब हो गई। तो अगर आपको बैटरी को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, तो आप एक प्रोडक्ट बना सकते हो। मे बी इट इज कॉस्टली बट इट इज योर प्रोजेक्ट। कि आप क्या कर सकते हो कि एक आरटीसी टाइमर लगा दो और बस उसमें जैसे आपने रीसेट किया उसमें हम कीवर्ड भी डाल देंगे, टाइमिंग डाल देंगे 1 आवर। तो 1 आवर ही चार्ज होगा। 1 आवर के बाद आपका रिले स्विच जो है वो ऑफ हो जाएगा।
रिले स्विच जैसे ऑफ हो गया तो आपका वो मोबाइल चार्जिंग ऑफ हो जाएगा। तो देयर यू नीड आरटीसी, क्योंकि 1 घंटे का आपको टाइम सेट करना है। आप आर्डिनो से भी विदाउट आरटीसी भी कर सकते हो, बट आरटीसी से थोड़ा अच्छा हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एंड डिस्प्ले में देखना है तो डिस्प्ले भी दिखेगा आपको। ठीक है, तो यू कैन डू, आई एम गिविंग अ जस्ट एग्जांपल, आप कोई भी प्रोजेक्ट कर सकते। तो इट्स अ रियल टाइम टफ टाइम फॉर यू, बट आपको यू हैव टू वर्क हार्ड। घर में ही करना है, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी रिसोर्सेस। आई एम नॉट आस्किंग यू टू इन्वेस्ट ह्यूज सम ऑफ मनी इन प्रोजेक्ट, बट आपके पास सिंपल थिंग्स रहना चाहिए। कनेक्टिंग वायर्स हो गया, ब्रेडबोर्ड हो गया, छोटी छोटी चीजें रहना चाहिए, स्क्रीन रहना चाहिए। अब मुझे वो ये चीज नहीं पता है कि कैन यू रन योर आर्डिनो कोड यूजिंग मोबाइल। किसी ने रन किया है क्या? हेलो? किया नहीं सर, पर होता। हाँ, तो अगर होता है, रिसोर्सेस है, तो आप मोबाइल से करो, मोबाइल से भी कर सकते हो। क्योंकि आई डोंट नो ऑल हैव देयर लैपटॉप और कंप्यूटर। अगर लैपटॉप है तो वेल एंड गुड है, आप मैनेज करो, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको लैपटॉप तो चाहिए ही चाहिए। और इंजीनियरिंग यू नीड अ लैपटॉप, आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। अगर इंजीनियरिंग में नहीं करोगे तो फिर जॉब करने जाओगे तो लगेगा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अगर वो मैनेज कर सकते तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मोबाइल से आपका कोड अपलोड वगैरह हो रहा है तो मोबाइल से करो, बट डू समथिंग एंड शो मी। I have given just a glimpse, basic idea of this Arduino projects. तो आप इसमें स्टार्ट करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। बाकी तो इंजीनियरिंग का वर्क आपका स्लोली चल ही रहा है, क्लासेस वगैरह वो सब हो जाएंगे, बट प्रोजेक्ट्स भी आपको करना है। ठीक है, एनीबडी हैविंग एनी अदर डाउट्स, क्वेश्चंस आपके पास? अगर हाँ सर। आप पूछो, किसी के पास कोई हाँ सर वो हाँ सर वो हमने पिछले बार आए थे ना सुमेध, मैं और अनिकेत आपके पास। हाँ हाँ हाँ, तो आपने हमको वो कीबोर्ड अपना इस पे कंप्यूटर पे कर रहे थे वो कंट्रोलिंग, तो आपने उसमें बोला था कि वायरलेस करो करके। हाँ हाँ, यस यस यस। हाँ, तो सर उसका वो कंपोनेंट नहीं मिल रहा है, इसलिए उसका कैसे करें अब? कौन सा कंपोनेंट चाहिए था तुम्हें? वो ब्लूटूथ मॉड्यूल का वो रुईकर सर के पास है बोल रहे थे वो। हाँ, तो अगर तुम्हें पास नहीं है तो एक बार आ जाओ, ले लो, उसमें क्या इश्यू हो जाएगा। सर आ जाने वाले थे पर ये वर्दा बंद है ना। हाँ हाँ, आप फोन करके बात कर सकते हो मेरे से, ऐसा कुछ वो नहीं है। हमारे पास डिपार्टमेंट में एक ब्लूटूथ मॉड्यूल तो है, अगर किसी को चाहिए तो आई कैन इश्यू। ऐसा ऐसा कुछ हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के लिए, फॉर सम टाइम आई कैन इश्यू यू स्मॉल स्मॉल थिंग्स। जो कुछ सेंसर्स है वो आपको मैं दे सकता हूँ। ठीक है, नहीं सर, बाकी सब है, सिर्फ वही चाहिए। ब्लूटूथ मॉड्यूल चाहिए ना? हाँ, वो मिल नहीं रहा अभी। अमेजोन में नहीं है क्या? वो सर बहुत लेट कर रहा है डिलीवरी, मतलब 20-25 दिन की। हाँ, वो डेट इज अ बिग प्रॉब्लम। आरटीसी का मैंने भी करके अभी मुझे 10 डेज हो गया, वो नागपुर में ही पड़ा हुआ, उसका बाद मैंने ट्रैक किया। आरटीसी मेरे पास नहीं है, तो मैं वो मैकेनिकल थर्ड ईयर का एक स्टूडेंट था, ऋषभ, नॉट थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, हाँ, उसको उसको ऋषभ फोन करके, ऋषभ। हाँ, तो उसका ये आरटीसी है मेरे पास। तो दैट यू हैव टू मैनेज। देखो, कंट्री लाइक इंडिया, हमें बहुत स्ट्रगल करना है, सिस्टम नहीं है कंट्री में, तो आपको चीजें को मैनेज करना भी आना चाहिए। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग। तो वो हाँ, तो ये आपके पास होगा, पूछ लेता बोला। ठीक है, ठीक है, आई कैन गिव, जस्ट यू कम टू कॉलेज। मैं आई थिंक वो रुईकर सर के पास रखा हुआ है, मैं रुईकर सर से मांग के दे दूंगा। ठीक है, तुम एटलीस्ट तुम अपना वो प्रोजेक्ट फिनिश तो कर दो, फिर बाद में दे देना मेरे पास। ठीक है, और हाँ सर। एनीबडी हैविंग एनी अदर डाउट्स, क्वेश्चंस? ठीक है, तो जिसने स्टार्ट कर दिया वो तो ठीक है, जिसने स्टार्ट नहीं किया तो टाइम इज नॉट गॉन, टाइम हमारे पास बहुत है, अभी आज भी आप स्टार्ट कर सकते हो,
जस्ट डू स्मॉल स्मॉल थिंग्स। अब बहुत आगे मत बढ़ो, छोटी चीजें आ जाएगी तो बड़ी चीज हो ही जाएगी। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन इंटरनेट, ऑल कोडिंग्स आर अवेलेबल इन इंटरनेट, नो नीड टू राइट एनी प्रोग्राम, बट आपको चीजें समझना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्ट विथ बिगिनिंग, स्मॉल स्मॉल थिंग्स। आपको कोडिंग याद नहीं करना है, कुछ रटना नहीं है, प्रैक्टिकल भी प्रैक्टिकल, हर चीज अवेलेबल है नेट में, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल। आप एक एक सेंसर को समझोगे तो कोई भी प्रोजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एनीबडी हैविंग एनी अदर डाउट, क्यूरीज? आर्डिनो बोर्ड तो सबके पास रहना चाहिए एटलीस्ट, बिकॉज देखो वी हैव 4 डिपार्टमेंट्स, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिकल। तो ये वर्क इलेक्ट्रिकल वाला ही अच्छे से करेगा। अब अभी नेटवर्क लैब वगैरह में नहीं आए, नेटवर्क लैब में हम सब ब्रेडबोर्ड में कनेक्शंस वगैरह करते, मैकेनिकल सिविल वाले हाथ नहीं लगाते, इवन कंप्यूटर वाले भी ज्यादा सॉफ्टवेयर पार्ट में रहते हैं, हार्डवेयर से इंटरफेस नहीं करते। तो चैलेंजिंग वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल पीपल। इट्स अ बिग चैलेंज फॉर यू पीपल टू इम्प्लीमेंट दिस गुड गुड प्रोजेक्ट्स। अगर आप ये छोटे प्रोजेक्ट कर लोगे तो फिर बड़े बड़े भी कर सकते हो। ये आज की डेट की रिक्वायरमेंट है, नीड है, ठीक है। You go on practice of networks analysis न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप स्टक हो जाओगे, ठीक है ना। एटलीस्ट 1 न्यूमेरिकल एवरी डे। मैं आज एक न्यूमेरिकल आपको फॉरवर्ड करता हूँ, एक न्यूमेरिकल ही करो बस डेली, एक मैक्सिमम पावर का, एक दिन नॉर्टन का करो, एक दिन थेवेनिन से करो। जितना मैंने पढ़ा दिया वो मोर देन इनफ है, बस आपकी प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ओके, anybody having any doubt they can ask, or I'm stopping here. Have a very good weekend for you all people, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके।